किचन में मौजूद ये 4 चीजें हैं धीमा जहर। इन्हें निकाल कर तुरंत घर से बाहर फेंक दें वरना बेहद पछताएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी 4 चीज़ों के बारे में जिन्हें अक्सर आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और इनके बारे में यानी कि इनके नुकसान के बारे में आप जानते तक नहीं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्लास्टिक का बोर्ड इस्तेमाल करना, जो कि आप सब्जी को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप प्लास्टिक के बोर्ड पर सब्जियों को कट करते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक के जो कण हैं वो भी आपकी सब्जियों में जाते हैं, जो कि धीरे धीरे करके शरीर में कैंसर का कारण बनते हैं। तो इसलिए इस गलती को बिल्कुल भी ना दोहराएं। इसकी जगह पर वुडन का यानी कि लकड़ी का जो बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल करें। आप बहुत आसानी से इसको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। प्लास्टिक की जगह आप लकड़ी का इस्तेमाल करें और आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसको बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसे प्लास्टिक की ना लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और इसको जो लकड़ी वाला होता है इसको आपने क्या करना है, जब आप यूज़ कर लें उसके बाद अच्छे से पानी से धुलकर पोंछ कर हल्का सा तेल लगा कर रखें ताकि ये जो है इसकी लकड़ी वो ख़राब ना हो। उम्मीद करती हूँ ये पहली चीज़ आप ज़रूर अपने घर में, अपने किचन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। आपने देखा है ज़्यादातर घरों में चाय तो पी ही जाती है, लेकिन चाय को छानने के लिए प्लास्टिक के स्ट्रेनर का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो छन्नी होती है वो प्लास्टिक की होती है। चावल छानने के लिए जो छन्नी होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का पता ही नहीं कि गर्म चीज़ को जब भी हम प्लास्टिक की चीज़ के थ्रू जो है छानते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण हैं, आप कह सकते हैं प्लास्टिक के ही वो कण जो धीरे धीरे करके हमारे खाने पीने की चीज़ों में जाते हैं, फिर हमारे शरीर में जाते हैं और हमें नुकसान करते हैं। और इसे भी आप बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं अपनी स्टील की छन्नी के साथ में। बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाती हैं और इनकी लाइफ भी प्लास्टिक की छन्नी से ज़्यादा होती है। तो यानी कि स्ट्रेनर जो आपको इस्तेमाल करना है वो स्टील का करना है, ना कि प्लास्टिक का। तीसरे नंबर पर आता है एल्युमिनियम के बर्तन। बहुत सारे घरों में कुकर का, भगोने का, कढ़ाई का इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम का। आपको बता दूं एल्युमिनियम एक ऐसी मेटल है जब वो धीरे धीरे जब खाना बनता है ना, उसके जो आप कह सकते हैं पार्टिकल्स है, उसकी जो टॉक्सिन चीज़ें हैं वो सारी आपके खाने में जाते हैं। खाने के थ्रू वो आपके पेट में जाता है। पेट में वो बिल्कुल भी नहीं पचता और ना ही खाने को पचने देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो इसलिए आप एल्युमिनियम के बर्तन को रिप्लेस करके या तो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें या फिर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करें। ये बेहतर ऑप्शन है। आसानी से एक एक करके बर्तन को बदल दें। मैं ये नहीं कहती कि आज ही सारे बर्तन बदल दें, लेकिन शुरुआत कुकर से करें। कुकर वाले, हालांकि जब भी आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी दाल आप उसमें बनाते हैं पहले उसे 6 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रखें। उसके बाद उसे थोड़े समय के लिए खुला बनाएं ताकि उसके ऊपर आने वाले झाग को आप रिमूव कर सकें। उसके बाद 2-3 सीटी के बाद आपकी दाल बनकर तैयार हो जाती है और आपके शरीर को लाभ भी मिलते हैं। 4th नंबर पर आता है हमारे किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक की चम्मचे, जार और जितनी भी प्लेट्स हम प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं या फिर कटोरियाँ, इन सब को रिप्लेस कर दें स्टील के साथ में या कांच के जार के साथ में या कांच की कटोरियों के साथ में। क्योंकि जब भी आप प्लास्टिक की कटोरी में, प्लेट में या फिर किसी भी चीज़ में प्लास्टिक की आप कोई भी गर्म चीज़ डालते हैं तो उसके टॉक्सिन्स जो है वो उस खाने में आते हैं, जो कि आपके शरीर में जाते हैं। तो इससे आप बचना चाहते हैं तो स्टील का इस्तेमाल करें, कांच की प्लेट्स का, कप्स का और इसके अलावा कांच के जो बाउल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो आपके किचन में नमक का जार है, अगर वो प्लास्टिक का है तो उसे तुरंत बदल दें। घी का बर्तन अगर आपका प्लास्टिक का है तो उसे तुरंत बदल दें। अगर आपके घर में जो भी शहद का बर्तन है वो अगर प्लास्टिक का है तो उसको तुरंत बदल दें। विनेगर का बर्तन जो है प्लास्टिक का आता है उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि ये रिएक्ट करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करती हैं, फिर आपकी चीज़ें भी ख़राब होती हैं, साथ में टॉक्सिन्स भी आते हैं। तो इसलिए अपने घर के जार को भी कांच का या मिट्टी का रखें, या फिर आप नमक का, शहद का तो ज़रूर ही बदल दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में नमक के अंदर जो आप चम्मच डाल के रखते हैं मेजर करने के लिए, वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, वो या तो आप स्टील की रखें। वैसे सबसे बढ़िया रहता है लकड़ी की चम्मच उसमें रखें। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुँचे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।